अबे इतनी अच्छी नींद आएगी ना भाई कि 7:30 बजे डलने वाली वीडियो शायद 12 बजे जो है वो डल जाए। मतलब रात ही ऐसी थी ना, क्या करोगे। बार्सिलोना अपना गेम रियल बेटिस से जीतती है। अर्जेंटीना का अपना लियो मेसी जा करके अपना जो है वो 48th ट्रॉफी उठा करके लेकर के आता है। 49 फाइनलिज्म ऑफ 50th वर्ल्ड कप, ऐसा लोग बोल करके और हाइप कर दिया रात को। तो एकेजी भाई ने बोला कि 7:30 बजे वीडियो डाल देंगे। फिर मैं बोला कि थोड़ा सा लेट लेता हूँ यार, 4.5 घंटे की स्ट्रीम हो गई है। और जैसे ही पैर कंबल के अंदर गए, वो कंबल की गर्माहट, ये 6 डिग्री की ठंड में भाई सीधा अभी नींद खुला ही 11 बजे ठीक है, 5 बजे सोने गया था भाई। इतना गजब की रात, मतलब आखिरी वर्ल्ड कप जीतने वाला रात होगा कि मतलब फुटबॉल देख करके ऐसा लगा कि भाई मजा ही आ। मैं सच बात रहा हूँ। कैसे थे दोनों गेम्स आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। प्लस मोहम्मद साला काफी ज्यादा नाराज है विद लिवरपूल की बोर्ड। वाई इज ही नाराज? एंड उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया है यार कि मतलब भाई मैं बेंच में बैठा हूँ, मेरे साथ पहली बार हुआ है करियर में दुनियादारी। आज की वीडियो में वो भी बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटर मियामी के गेम के बारे में, बिकॉज दोस्तों देखें, आई थिंक सो दैट मेनी ऑफ यू माइट हैव नॉट वॉच्ड द गेम। अगर आपने गेम नहीं देखा है तो आपने कुछ मिस नहीं किया है भाई। वेरी गुड, आपने गेम नहीं देखा भाई, क्योंकि ये गेम एकदम साउथ अमेरिकन फुटबॉल टाइप चल रहा था। 2 मिनट बॉल जो है पिच में रहती थी, फिर फाउल हो जाता, फिर 3 मिनट गेम चले, फिर फाउल हो जाए, फिर गेम चले, फिर फाउल हो जाए, फिर गेम चले, फिर फाउल हो जाए। मतलब ये वाइकीरियस सर्कल में जो है भाई गेम फंसा हुआ था। लेकिन फिर भी भाई इंटर मियामी समहाउ वॉन दी गेम बाय स्कोरिंग 3 गोल्स एंड थैंक्स टू लियो मेसी। हर एक गेम मेसी के थ्रू ही गया है, हर एक गोल जो है वो मेसी के थ्रू ही गया है। बिकॉज इंटर मियामी बहुत दिमाग लगा करके आई थी कि यार डिफेंसिव खेलेंगे वैनक्यूवर के खिलाफ, हम ज्यादा अटैक पे नहीं उतरेंगे क्योंकि अपन को जो है भाई डिफेंसिव गेम प्ले दिखाना है। फाइनल चल रहा है, दिस इज नॉट इजी, यू नो व्हाट, MLS का कोई भी गेम। अर्ली एक गोल लीड मिल जाती इनको और उसके बाद जो है भाई पूरा डिफेंसिव शिफ्ट में हो गए थे। देन दे क्विकली स्कोर्ड 2 गोल्स, ठीक है, और दोनों गोल्स जो है वो भाई 3 गोल्स एक्चुअली, और तीनों गोल्स जो है वो भाई एक्चुअली लियो मेसी के पैर से निकले थे। लियो मेसी वंस अगेन भाई प्रूव्स दैट व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई, पूरा गेम देखा वो लियो मेसी को क्रिटिसाइज करने का मन किया थ्रू आउट द गेम, बिकॉज ही वाज डूइंग नथिंग भाई, ही वाज घोस्टिंग फॉर बहुत मूवमेंट्स इन द गेम। बट वही बात है ना भाई, जब आप गोट होते हो, जब आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होते हो, तो आपको ना मूवमेंट्स चाहिए बस गेम बदलने के लिए। लियो मेसी को वो मूवमेंट्स मिले भाई। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, बस 3 बॉल मिला होगा लियो मेसी को पूरे मैच में। 6 बॉल मिला होगा, ठीक है, 3 बॉल उसने हगा होगा। 3 बॉल मतलब डिस्पोजेस हो गया, गलती से ड्रिबल करने की कोशिश किया, नहीं हुआ। उसके अलावा लियो मेसी केवल चल रहे स्कैन कर रहे, चल रहे स्कैन कर रहे। मी एज अ मेसी फैन आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज मेसी भाई आप ये क्या कर रहे हो? क्योंकि आपको तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फाइनल है, एफर्ट मारने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए आप चल रहे हो, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था। लेकिन वही ना, ये लियो मेसी है, इसको बस एक बार बॉल मिला, बंदे ने गोल दे दी, इसको दूसरी बॉल मिला, बंदे ने गोल दे दी। कैसे ये गोल्स हुआ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बात कर लूं दोस्तों, तो पहला भाई लियो मेसी की तरफ से अपन को ड्रिबल देखने को मिला था, एकदम घच घिच जो है वो ड्रिबल करके। लियो मेसी का जो टिपिकल एक सिग्नेचर प्ले है ना कि लेफ्ट में पहले बॉल लेकर राइट में फिर बॉल लेगा, वैसे लेकर के जो है भाई 2 डिफेंडर्स को बीट करके आगे जाते हैं। कमाल का पास रोड्रिगो डी पॉल को जाकर के देते हैं, और फिर जो है भाई रोड्रिगो डी पॉल कमाल का जो है भाई एक टॉप गोल मार करके जो है वो भाई साहब 1 नंबर जो है वो पास कर देते हैं यहाँ पे अपने जो है भाई अटैकर को। अटैकर बंदा आगे जा करके पास करने की कोशिश करता है सामने वाले प्लेयर को। इस प्लेयर को जो है भाई ये क्रॉस डाल रहा था, लेकिन वो क्रॉस के फॉलो अप में जो है भाई डिफेंडर आ जाते हैं वैनक्यूवर के, और जो है वो भाई गोल अंदर घुस जाता है। उन गोल इंटर मियामी 8 के ही मिनट में जो है भाई ऊपर चढ़ गई थी। उसके बाद फिर इंटर मियामी ने बोला कि हम पूरा डिफेंसिव गेम खेलेंगे भाई, हम फाइनल पे हैं, हमको अटैक नहीं मारना है, रिस्क नहीं लेना है, पूरा डिफेंस करेंगे और फाउल्स पे फाउल्स करेंगे, इरिटेट करेंगे वैनक्यूवर को। बट वैनक्यूवर गोल्स मार सकती थी दोस्तों, बट ये जो हमारा गोलकीपर था वो काफी कमाल का गोलकीपर, बहुत यंग है, 22-23 साल का ही है, और 22-23 साल का होकर के फाइनल में ऐसा परफॉर्मेंस देना इज इनक्रेडिबल इन माय ओपिनियन। बहुत सारे सेव्स बंदे ने करी, तो मैं केवल एक ही आपको दिखा रहा हूँ, बट दिस गोलकीपर वाज मैग्निफिसेंट। इसके बाद ऑल दो फिर जो है भाई हमने बहुत सारे चांसेस इंटर मियामी के तो नहीं देखे, बट जो चांसेस देखे बहुत मतलब मैं बोलूंगा कि भाई मिस होना थोड़ा सा गलत हो गया। एक हेडर था लियो मेसी का, जहाँ पे देखो गोलकीपर ओवर कमिट करके पंच करने के लिए आए थे बॉल को, लेकिन कंप्लीटली फेल करते हैं, लेकिन बॉल हेड हो करके भी जो है भाई क्लोज नहीं गई। एनीवेज उसके बाद फिर जो है भाई हमने फाइनली एक गोल देखा वैनक्यूवर की तरफ से, विच आई थिंक कि वो डिजर्व कर रहे थे कि जिस हिसाब से वो गेम खेल रहे थे। टर्न करके जो है भाई बंदा काफी अच्छा पास यहाँ पे दे देता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे गलती थी फाल्कन तो ठीक था, यहाँ फ्रे की गलती थी, फ्रे को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था इस बंदे के ऊपर। बॉल जो है भाई जाता है इस बंदे के पास और क्या गोल मारता है बंदा भाई, बॉल में लग करके गोल घुस जाता है। 1-1 जो है भाई उन लोग ड्रॉ कर। उसके बाद फिर मेरे को
लग रहा था कि भाई इंटर मियामी तो कुछ कर नहीं पा रही है, कई मतलब बहुत दिक्कत में पड़ जाएगी इंटर मियामी अगर ऐसी डिफेंसिव गेम खेलेंगे। बट लियो मेसी जो चल रहे थे पूरे मैच में, वो एक मूवमेंट डिसाइड करते हैं कि अब मैं प्रेस करूंगा और वो प्रेस करते हैं। यही है गोट की निशानी। पूरे गेम वो ऐसा दिखाएगा कि उसको कोई मतलब ही नहीं है, सब सोचेंगे कि भाई ये तो बेकार आदमी है। फिर ये एक ऐसे मूवमेंट में स्विच करेगा जहां पे लगे कि इसलिए अपनी एनर्जी बचा रहा था। भाई गजब प्रेस करता है लियो मेसी। यहाँ पे था, यहाँ पे कहीं पे था, दौड़ के आके यहाँ से बॉल छीनता है और बॉल छीन करके रोड्रिगो दी पॉल को गजब का पास देता है। रोड्रिगो दी पॉल फिनिश करते हैं। 2-1 इंटर मियामी लीड कर रही है। और उसके बाद फिर देखो 2-1 ही गेम चल रहा था। लियो मेसी यहाँ पे खड़े होकर के बोलते कि मेरे को बॉल दे, मेरे को बॉल दे। जॉर्डी अल्बा बोलता है यस बॉस। जॉर्डी अल्बा और बुस्केट्स का लास्ट गेम था यार, तो फेयरवेल था उन लोगों के लिए। एक बार सुना फैन हूँ थ्रू एंड थ्रू, तो इन दोनों का लास्ट गेम देख करके थोड़ा सा जो है वो भाई इमोशनल तो मैं था। और अपने लास्ट गेम में भी ये लियो मेसी को इस टाइप के पास दिया जो ये जिंदगी भर करते हुए आया है। मतलब ये इकॉनिक था फॉर मी। गजब का पास टू लियो मेसी। लियो मेसी कमाल का टच, मतलब पहले चेस्ट करते हैं और चेस्ट करने के बाद बॉल जमीन में जाती भी नहीं है, चेस्ट से सीधे अपने पैर से दोस्तों जो है वो भाई डायरेक्ट असिस्ट डालते हैं 21 नंबर इंटर मियामी के। ये इनक्रेडिबल था। और ये पिन पॉइंट क्रॉस फ्रॉम जॉर्डी अल्बा एज वेल। चेस्ट देन बॉल जमीन में नहीं गई है, हवा से ही पैर में ही लियो मेसी ने बॉल ले लिया और चिप मार करके जो है भाई बंदे को देते हैं 21 नंबर और 21 नंबर गोल मार देता है इंटर मियामी। 3-1 जॉर्डी अल्बा ऑन द ग्राउंड क्राइंग बिकॉज उसका आखिरी गेम है और वो ट्रॉफी जीतता है, सबसे बड़ी ट्रॉफी इन MLS, और जाकर के इन लोग जो है ट्रॉफी उठाते हैं। थैंक यू फॉर दी सर्विसेज मिस्टर बुस्केट्स एंड जॉर्डी अल्बा। जिंदगी भर याद रखूंगा आपने जो मुझे रातें दी हैं हंसी। थैंक यू। एंड वंस अगेन भाई लियो मेसी लिफ्टिंग अपना एक और ट्रॉफी विद इंटर मियामी। भाई ये बंदा कमाल का है। मतलब कल सच बता रहा हूँ, एज अ मेसी फैन आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड लुकिंग एट मेसी, बट देन इट्स मेसी। भाई वो अपने मूवमेंट्स खुद सिलेक्ट करता है जो ओपोनेंट्स को भी नहीं समझ में आता है, तो फैंस को क्या समझ में आएगा, और ट्रॉफी जितवा देता है। इनक्रेडिबल वर्क, लेट्स गो। अब भाई यही तो लाजवाब नेस है लियो मेसी का, इंटर मियामी का, विद दिस टूटी फूटी टीम विद नो बिग नेम्स इन दी टीम। दिस गाय हैज क्रिएटेड एक मॉन्स्टर। मतलब आप समझिए मेरी बात को, ठीक है। आई एम नॉट कंपेयरिंग इंटर मियामी टू अल नसर या फिर MLS टू सऊदी लीग या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब रोनाल्डो सऊदी लीग गए थे, जस्ट रोनाल्डो बीइंग देयर इन अल नसर मेड अल नसर एक परजाइंट टीम। बाकी टीम कैसी थी उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं है, बस रोनाल्डो का होना वहां पे भाई मेड अल नसर एक जाइंट जैसा इंटर मियामी को यहाँ पे बना दिया। अल नसर जीती जिताई टीम, अल नसर जो है वो भाई मैचेस पे मैचेस जीत रही है, लेकिन रोनाल्डो जा करके वहां एक भी ट्रॉफी अभी तक जीत के नहीं आते हैं। सऊदी के अलावा अगर हम अमेरिका की लीग के बारे में बात कर रहे जाए, इंटर मियामी को लियो मेसी ने ज्वाइन किया था। लियो मेसी की इंटर मियामी बॉटम वाली टीम हो करके, जहां पे इंटर मियामी ने फिर कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं साइन किया। जैसे अल नसर देखो ना तुम, साडियो माने, जॉ फेलिक्स, ब्रोजोविच, आपका मार्टिनेज, ठीक है, और भी शुरुआत में भी कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स इन्होंने साइन करे थे फ्रॉम यूरोप। यहाँ पे यूरोप से कौन प्लेयर आए? वॉश्ड प्लेयर्स आए हैं, सर्जियो बुस्केट्स, जॉर्डी अल्बा, लुइस सुआरेज तो कहाँ साउथ अमेरिका में खेलता था, एंड लियो मेसी। दैट इसके अलावा जो पूरी टीम है, कोर है इनके एकेडमी के प्लेयर्स। तो मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों, लियो मेसी ने जो डिफरेंस क्रिएट कर दिया है भाई इंटर मियामी के लिए MLS में, वो फार बेटर है। मैं सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि इंटर मियामी एक बॉटम टीम थी दोस्त, कोई नहीं पूछता, बॉटम में फिनिश थे अपने टेबल में, आ करके 2-3 ट्रॉफीज जिता दिया है भाई 2 साल। मतलब इनक्रेडिबल है। अब लोग बोलेंगे कि MLS ईजी है, सऊदी से ऐसा है वैसा है, ये है वो है। अगर इतना ही ईजी है तो फिर क्यों नहीं दूसरी टीम्स लगातार जीत रही हैं, क्यों नहीं दूसरी टीम्स टॉप में नजर आती हैं, जैसे इंटर मियामी नजर आती। डिफरेंस तो मेसी टीम को अलग लेवल पे लेकर के चला गया है, एंड यू कैन नॉट डिसएग्री ऑन। आई एम नॉट सेइंग दैट मेसी इज बेटर प्लेयर देन रोनाल्डो और मेसी इज अ बेटर टीम प्लेयर देन रोनाल्डो, नो। बट क्या मेसी ने डिफरेंस किया इंटर मियामी में? यस, उसने किया, एंड यू कैन नॉट पुट दिस आर्ग्यूमेंट हियर कि MLS इज इजी देन सऊदी। इफ MLS इज इजी देन सऊदी, देन सऊदी में रोनाल्डो के पास भी अच्छे प्लेयर्स थे, MLS में अच्छे प्लेयर्स नहीं है मेसी के पास। और जो कह रहे हैं इंटर मियामी में बुस्केट्स है, जॉर्डी अल्बा है और सुआरेज है, जॉर्डी अल्बा को मैं काउंट करूंगा, जॉर्डी अल्बा इज अ वेरी गुड प्लेयर। बुस्केट्स वो काइंड ऑफ लाइबिलिटी है, मतलब डिफेंसिव वर्क नहीं है उतना, पासिंग वगैरह, दे आर नॉट फार बेटर प्लेयर्स देन सादियो माने, किंग्सली कोमन, आपका ब्रूजोविच और ओतावियो, इन लोग से बेटर प्लेयर्स नहीं है सर्जियो बुस्केट्स, जॉर्डी अल्बा। बट एनीवेज दोस्तों, दिस विल बी अ वेरी लॉन्ग डिबेट इफ आई गो एंड कंपेयर सऊदी एंड लियो मेसी और MLS। बहुत
लंबा डिबेट हो जाएगा. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. लेट्स एंजॉय द 48th ट्रॉफी ऑफ लियो मेसी. इनक्रेडिबल फीट दोस्तों, मजा आया देख करके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर एंड दैट इज अबाउट बार्सिलोना. हाउ बार्सिलोना डिफीटेड रियल बेटिस. अ वेरी डिफरेंट लाइनअप. आई वाज नॉट थिंकिंग कि हमको इतना कमाल का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा विद दिस लाइनअप, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू सी दैट लेवेंडोस्की इज नॉट स्टार्टिंग, लमीन यमाल जो है वो भाई स्टार्ट कर रहे हैं, बट वो एक सेंट्रल पोजीशन में खेलेंगे क्योंकि रूनी राइट हैंड साइड में खेलेगा. लेफ्ट हैंड साइड में रशफोर्ड स्टार्ट कर रहे हैं. आप क्वेश्चंस ड्रॉ करोगे कि हम अवे जा रहे हैं रियल बेटिस के खिलाफ, एक ऐसी टीम जो 5th ऑन द टेबल है, जो खुद अच्छा गेम खेल रही है, जहां पे एंटनी वापसी कर चुका है. कैसे हम जो है गोल मारेंगे? बट मैं एक्साइटेड था लमीन यमाल को सेंट्रल पोजीशन में खेलते हुए देखने के लिए, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना अच्छा खेलेगा. क्या खेला है लमीन यमाल दोस्तों सेंट्रली, क्या खेला है. और आपके पास जब लमीन यमाल जैसा प्लेयर सेंट्रल पोजीशन में अवेलेबल हो जाए तो इट ओपन्स आपका जो है भाई गेम प्ले एक अलग लेवल पे. आई नो सेंट्रल पोजीशन में फर्मीन लोपेस का होना या डेनी ओल्मो का होना एक अलग अलग एस्पेक्ट देता है, बट लमीन यमाल का होना है सेंट्रल पोजीशन में और विंग में रूनी का होना, रूनी के गेम को भी एलिवेट किया. हम कल रूनी की गेम की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लमीन यमाल उसको सेंट्रली होकर के काफी अच्छे से जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था. क्योंकि कहीं ना कहीं लमीन यमाल खुद एक विंगर है, तो जानते हैं कि रूनी कब बॉल चाहिए, रूनी को कब मैं बॉल दूं, रूनी को कब मैं बॉल ना दूं, जिसके चलते रूनी का गेम बेकार ना लगे. तो लमीन यमाल सेंट्रली खेल रहा है, वो प्ले मेक कर रहा है. ही इज अ ड्रिबल मॉन्स्टर, तो उसके ऊपर तुम प्रेस करो कोई मतलब नहीं है. ही इज अ गजब का बॉल कैरियर एज वेल कि भाई डिफेंस में बॉल लेगा और ड्रिबल करके जो है वो बॉल आगे जा करके राइट टाइम पे राइट पास डालेगा. कमाल का पासर भी है. तो जब आपके पास एक ऐसा टाइप का प्लेयर हो जो सेंट्रली खेलेगा गेम, तो पूरा गेम आप ही कंट्रोल करोगे. और इसी के चलते बार्सिलोना कमाल का लीड बनाई. लेकिन फिर जो है वो भाई इवेंचुअली जब अच्छे प्लेयर्स हमारे बेंच में चले गए और कोई ऐसे हो गए थे, अब तो हम गेम जीत गए हैं, 4-1 हो गया, 5-1 हो गया, मुझे याद नहीं है, बट हाँ एक अच्छा स्कोर लाइन हो गया है. तो फिर जो है वो भाई थोड़े से प्लेयर सॉफ्टी हो गए. सॉफ्टी होने के बाद हम कुछ गोल्स खाए भी. कैसा था गोल्स गोर, चलिए जा. ओके, टॉकिंग अबाउट द बार्सिलोना वाला गेम दोस्तों, पहला गोल के बारे में बात कर लेते हैं. पहला गोल देखें दोस्तों हम कहाँ पे खाए. लेट मी क्विकली शो यू. तो भैया यहाँ पे कुल मिलाकर के हमको ना ओवर क्राउड कर रहे थे इन लोग, और इजी आपडे हैड अ वेरी ब्यूटीफुल गेम भाई यस्टरडे. लाइक अगर मेरे को जलन हो रही थी कि भाई हमने इजी आपडे को क्यों जाने दे दिया, बिकॉज द वर्क रेट ऑफ दिस गाय इज क्रेजी. 4-1 डाउन है, 5-1 डाउन है, उसके बाद भी इजी आपडे वाज द रीजन व्हाई बेटिस स्टार्टेड टू लुक गुड आफ्टर आवर प्लेयर्स गॉट सब्स्टिट्यूटेड. बट ये ओवर क्राउड करे इन लोग. थोड़ा सा एरिक गार्सिया यहाँ पे जो है भाई कोशिश किया बॉल लेने का, बट काम होता है ओवर क्राउड करने के चलते. यहाँ पे इजी आपडे को बॉल आती, इजी आपडे कुंडे को बीट करके बहुत आगे निकल गया और फिर जो है भाई पास कर दिया यहाँ पे कुचो को. अब एरिक गार्सिया आ तो रहा था लेकिन आया नहीं अच्छे से, छोड़ दिया अपने मैन को. यहाँ पे पेड्री को भी यहाँ पे जो है वो भाई इसको कवर करना चाहिए था. बट इजी आपडे के अंदर पेस इतना है ना कि जब तक इन लोग आते तब तक इजी आपडे फाड़ चुका था कुंडे की. इजी आपडे इसको पास देता है, इसको पास देते हैं, और फिर जो है वो भाई अब क्या है ना, बाल्दे आगे आकर के कमिट करते अपने आप को, बिकॉज बाल्दे थिंक्स कि मैं आगे आऊंगा तो मेरी बैकलाइन भी आगे आ जाएगी, और मेरी बैकलाइन आगे आएगी तो ऑटोमेटिकली एंटनी जो है भाई ऑफसाइड हो जाएगा. बट ऐसा होता नहीं है ना. बाल्दे तो आगे आया लेकिन कुंडे साला वही खड़ा रह गया, जिसके चलते देखो ये गोल जैसी मारता है बाल्दे, कुबारसी, एरिक गार्सिया, रशफोर्ड सब ऑफसाइड की मांग करते हैं, बिकॉज ये एक सीखा सिखाया मूव है भाई हांसे फ्लिक के फुटबॉल में. ये बोला गया है कि ये होगा ही होगा, आप जो है वो भाई ऑफसाइड ऐसी करोगे. लेकिन कुंडे गधा आप देखो ये तो ओवर कमिट किया आकर के, ये सोच करके कि मेरी पूरी बैकलाइन ओवर कमिट करेगी, थोड़ा सा ऊपर आ चढ़ जाएगी, ऑफसाइड हो जाएगा बंदा, बट ऐसा हुआ नहीं, वो गोल चले जाता है. तो गलती यहाँ पे कुंडे की. हमेशा ये जो एक रनर्स लेग छोड़ देता है ना, इट्स नॉट फाइन. कुंडे यू हैव टू गेट योर हेड राइट एंड फॉलो द टीम रूल्स, कैसे ऑफसाइड जो है वो भाई खेल. इसके बाद फिर हमने जो है भाई कुछ गोल्स देखे एंड कहीं ना कहीं भाई हर एक गोल लमीन यमाल के थ्रू बन करके गया है. और काफी बेहतरीन लगा मेरे को लमीन यमाल का गेम कि वो कैसे मिड में आकर के अपने आप को कंबाइन कर रहा है विद ऑल दी प्लेयर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लमीन यमाल ऑल दो यहाँ पे खड़ा हुआ है, रूनी बगदादी जो है वो भाई बीच में करके लमीन यमाल को पास देते. नाउ दिस प्ले वाज वेरी ब्रिलियंट बिकॉज हैविंग अ प्लेयर लाइक रूनी बगदादी जो 10-15 गेम्स भी नहीं खेला है, तो ओपोनेंट्स को पता नहीं है ना कि रूनी के पास क्या क्या बारूद असला है, वो क्या क्या यूज करने वाला है, जिसका इस्तेमाल वो काफी अच्छे तरीके से कल किया है. अब भाई यहाँ पे देखो लमीन यमाल खड़ा हुआ है, कुंडे एक्चुअली मेक्स अ वेरी ब्यूटीफुल रन, ओवरलैप वो करते हैं लमीन यमाल को, विच वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड बिकॉज एवरीबॉडी थॉट कि लमीन यमाल के पास बॉल जाएगा तो लमीन यमाल दौड़ने लगेगा, क्योंकि लमीन यमाल यही करता है. एंड एग्जैक्टली वही होता है. लमीन यमाल के पास बॉल जाती है, कुंडे यहाँ से ओवरलैप रन मारता है भाई लमीन यमाल के ऊपर से, और दो बंदे आकर के लमीन यमाल को पकड़ने की कोशिश करते हैं बिकॉज इट्स लमीन यमाल. लेकिन कुंडे का ये रन बीट होता है, सभी डिफेंडर्स. कमाल का पास जो जूल्स कुंडे देखो पास करता है. इन लोग खड़े के खड़े रह गए बिकॉज एवरीबडी वाज लुकिंग ऑन रूनी, एवरीबडी वाज लुकिंग ऑन लमीन यमाल कि भैया इन्हीं लोग जो है वो दौड़ेंगे, इन्हीं लोग गोल मारेंगे. लेकिन इट वाज जूल्स कुंडे जो रन बनाता है, और जूल्स कुंडे जाकर के पास देता है फरहान टोरेस भाई विद एक हैट्रिक. कल कमाल की फिनिशिंग भाई, पैर के नीचे से गोल मार करके फरहान ने गोल मारा. बट इट्स वेरी ऑड विद फरहान. देखो एक गोल
एक गेम काफी अच्छा खेलता है, फिर गेम्स जो है भाई बेकार खेलने लगता है, बहुत इनकंसिस्टेंट है। एक गेम में हैट्रिक, 2 गेम्स में फिर ऐसा नजर आएगा कि इसको फर्स्ट टच तक नहीं करने आती है। तो अगर ये अपनी कंसिस्टेंसी फिक्स कर ले तो फिर ये जो है वन ऑफ द बेस्ट बन जाएगा इन दी वर्ल्ड, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट अनफॉर्चुनेट कि भाई फरहान टोरेस ने हैट्रिक मारा है, उसके बाद ये फैंस इसको जो है वो प्यार नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फैंस के अंदर वो जख्म है जो ये कमी नहीं किया है बहुत सारे सालों भर, कि भाई इजी गोल्स, इजी जो है वो भाई मिसेस कर देना, जिसके चलते फैंस आर लाइक कि भाई ठीक है तूने हैट्रिक मारी होगी, लेकिन कमीने तू वो उस दिन फर्स्ट टच भी नहीं ले पा रहा था ढंग। अब दूसरा गोल देखो, फिर से जो है भाई लमीन यमाल के थ्रू ही गया है, पास जो है वो भाई पेद्री ने यहाँ पे रूनी बगदाची को दिया, और 2 बंदे जो है लमीन यमाल को यहाँ पे कवर, रूनी जो है वो भाई साहब अपने साथ गजब कर ड्रिबल करके जो है वो भाई 2 बंदों को बीट करते हैं, और जो है वो पास डालते हैं यहाँ पे फरहान टोरेस उछल के गोल मारता है, वॉली फ्रॉम फरहान टोरेस, 2-0 बार्सिलोना इज अप 13th मिनट पे। इनक्रेडिबल प्ले फ्रॉम फरहान टोरेस, इनक्रेडिबल प्ले फ्रॉम रूनी, कि वो अपना असला बारूद छुपा करके रखा इतने समय से, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब आपके प्लेयर स्टार्ट नहीं करते हैं तो सामने वाली टीम को पता नहीं लगेगा। लमीन यमाल का प्ले आपको पता है डिफेंडर को, ये कट इनसाइड करेगा, लेफ्ट में कोशिश करेगा बॉल लाने में, बट रूनी अपने रॉन्ग फुट से भी इतने अच्छे क्रॉसेस डाल रहा था और शॉट भी ले रहा था, जो कमेंडेबल है भाई की, मतलब आई कैन से दैट कि हमारे पास अगर लमीन को रेस्ट देना तो एक प्लेयर है कैपेबल जो अच्छे काम करता है, बस उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, और कल शायद मैच में उसको कॉन्फिडेंस मिला। लमीन यमाल का जो है भाई वंस अगेन एक प्ले, लमीन यमाल जो है भाई पेद्री घूम करके जो है वो भाई बॉल ऐसा दिखाया कि मैं लमीन को दूंगा, तो सबका ध्यान यहाँ पे लमीन के पास, लेकिन भाई पेद्री ने पास डाला यहाँ पे रूनी को, रूनी जो है भाई आगे जाते हैं और अपने रॉन्ग क्या मार के गोल मार, इनक्रेडिबल गोल फ्रॉम भाई रूनी बगदाची। मैं वही बोलूंगा दोस्तों, हैविंग अ प्लेयर लाइक रूनी, दैट टू ओनली फॉर 2.5 मिलियन में जो इसको हम लेकर के आए हैं, स्टील डील था। नाउ द 4th गोल फ्रॉम लमीन यमाल, भाई साहब एक की पास टू भाई पेद्री को पास जाने से पहले जो है पेद्री पास वापस कर देते हैं लमीन को, लमीन जो है वो भाई थोड़ा सा बॉल लेकर के वापस आते हैं, 3 प्लेयर्स लमीन को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन लमीन यमाल उन 3 प्लेयर्स के बीच से भी कैसे पेद्री को पास कर देते हैं। अब यहाँ पे तुम 3 प्लेयर्स खा गए, ओपोनेंट 3 प्लेयर्स खा गए और पेद्री को इतना स्पेस मिल गया, पेद्री आगे जाते हैं, पास करते हैं फरहान टोरेस को। आई थॉट कि फरहान टोरेस करेगा, आगे इधर जाएगा, रूनी को पास करेगा, लेकिन नहीं, फरहान टोरेस के अंदर हैट्रिक मारने की भूत थी। फरहान टोरेस यहीं से शॉट लेता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है बॉल, बट स्टिल इन दी बॉल, और जो है वो भाई इन दी नेट, सॉरी, और जो है भाई गोल हो जाता है। बार्सिलोना 4-0 अप 40th मिनट, थैंक्स टू दी हैट्रिक ऑफ फरहान टोरेस। 40 मिनट में बंदे ने 3 गोल मार दिया। मैं क्या बोलूं इस बंदे को, मतलब इतना इनकंसिस्टेंट कोई कैसे हो सकता है, मतलब गुस्सा भी आ रहा है, प्यार भी हो रहा है, मतलब फरहान टोरेस के साथ एक अजब रिलेशनशिप है भाई बार्सिलोना फैन। बट देन वी सॉ दिस कंट्रोवर्शियल गोल यार, जहां पे मेरे ख्याल से पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बॉल जो है वो एक्चुअली मार्क बाद्रा के पैर से लग करके उसके बाद हाथ में छिटकाएंगे, डायरेक्ट हाथ में छिटकता तो मैं एक बार जो है भाई पेनल्टी दे देता, बट बहुत वियर्ड कॉल, पेनल्टी दे दी, बॉल जो है यहाँ पे लग करके हाथ में गया। सब लोग बोल रहे हैं कि वो ओवर एक्सटेंड किया था अपने आर्म को, इसके चलते ये दिया गया है, बट ओवर एक्सटेंड किया भी तो यार पहले तो इसके बॉडी में लगी ना। ऐसे जो है वो भाई डिसीजंस हमारे खिलाफ भी दिए गए हैं, एल क्लासिको में ऐसे डिसीजंस दूसरे के खिलाफ भी दिए जा सकते हैं। मैं ये बोलता हूँ बस कंसिस्टेंट रहे भाई वार अपने साथ, ये मतलब अपने सबके साथ कंसिस्टेंट रहे, ऐसा ना हो कि भाई इस गेम में हमको मिल गया, अगले गेम में अगर ऐसा कोई सिनेरियो आए तो उनको ना मिले। सबके साथ कंसिस्टेंट होगी वार, तभी जो है भाई काम मजा आएगा। बट हाँ, ये फालतू था एक मेरे को देखने को मिला। फिर पेनल्टी मिली, मैं अग्री नहीं करूंगा, इवन एज अ बार्सिलोना फैन आई डू नॉट अग्री, भाई ये सही नहीं है, गिर रहा है बंदा तो हाथ तो ऊपर जाएगा ही, बट ठीक है पेनल्टी मिलती है। कूल कंपोज्ड फिनिशिंग बाय लमीन। देन वी सॉ भाई 2 गोल्स। उन 2 गोल्स में अपन ने देखा भाई इजी अपडे का गेम प्ले, इजी अपडे क्या कमाल का गेम प्ले दिखाया भाई, दौड़ दौड़ के खून निकाल दिया कुंडे के पैरों, और ये एक सेट पीस से गोल देखने को मिला, बिकॉज यहाँ पे जो है वो भाई कॉर्नर टाइप का मूवमेंट था या फिर क्रॉस था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, जो इजी अपडे नहीं डाला था, लेकिन यहाँ पे देखो ना कुंडे का पूरा शर्ट पुल जो है वो भाई यहाँ पे कर दिया था ओपोनेंट ने, कुंडे बोल रहा सॉरी कुबार्सी। आई डोंट नो व्हाई कुबार्सी ने इसको कॉल नहीं किया, कुबार्सी क्यों नहीं गिर जाते हैं, थोड़ा सा करना चाहिए, थोड़ा सा चीकी काम भी करना चाहिए, जिसके चलते शायद ये गोल डिसअलाउ हो जाता। अगर मतलब क्लियर पूरा शर्ट पुल था दोस्त, पूरा उसे शर्ट पकड़ के ऐसे खींच दे रहा है बंद, तो थोड़ा सा करना चाहिए नाटकबाजी, लेकिन कुबार्सी ने नहीं किया और गोल खा लिया। मे बी सब लोग ऐसे हो गए थे कि हाँ आप तो जीती गए, आप तो जीती गए। फिर 89 मिनट में हमने देखा ये भाई बेकार कुंडे का पेनल्टी देना, पेनल्टी हो जाता है। 90 मिनट के आसपास जो है वो भैया 3-5 हो गया था भाई, मेरी फटके हाथ में आ गई थी, मैं बोला गए भाई इन लोग 2 गोल और खा लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पेनल्टी जो हुई वो हमको बचाई नहीं तो साला 3-4 रहता और हम बहुत क्लोज जो है वो भाई गेम जीतते। देयर वर कपल ऑफ चांसेस जो बार्सिलोना भी मिस करे, जैसे रैशफोर्ड का एक चांस था बहुत ओपन 1v1, देयर वाज दिस चांस ऑफ लमीन यमाल एज वेल ओपन 1v1, बट आई फील कि यार ठीक है, व्हेन वी फिनिश 10 में से जो है वो भाई 8 चांस, तो 2 चांसेस मिस करने का भी जो है भाई मैं वो दूंगा बार्सिलोना को, बट वी हैव टू फिनिश ऑन आवर, मतलब वी हैव टू बी वेरी क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ गोल। इफ वी कैन बी क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ गोल, द स्कोर लाइन विल लुक लाइक दिस ओनली 5, क्योंकि चांसेस बहुत बंद, एंड इट रियली मेड मी हैप्पी टू सी दैट पेद्री वाज ऑन
द असिस्ट का जो है वो भाई शीट एज वेल कि भाई फाइनली पेड्री के असिस्ट मिल रहे हैं क्योंकि हम फिनिश कर। तो ये था दोस्तों बार्सिलोना का गेम। दोस्तों लेट्स नाउ टॉक अबाउट द मोहम्मद सलाह सिचुएशन एट लिवरपूल। लिवरपूल के साथ कहानी अच्छी नहीं चल रही है। दे ड्रू अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड 3-3। गोल्स जो है वो भाई दोनों टीम्स ने काफी अच्छे मारे। इधर जो है भाई एकिटी के 2 गोल्स मारता है, उसके बाद लीड्स यूनाइटेड 2 गोल मार लेती, जिसमें एक पेनाल्टी भी था। वो पेनाल्टी शायद कोनाटे ने जो है वो दे दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट काफी बेकार पेनाल्टी मिलती है और फिर जो है भाई बंदा जाकर के गोल मार देता है, 2-2 कर लेता है। और फिर आखिरी में जो है वो सबोसलाई एक गोल मारता है, फिर एक गोल लीड्स वाले भी हेडर मार देते हैं, तो ड्रॉ हो जाता है गेम 3-3 एकदम एंडिंग 9 मोमेंट्स में 90+ एक्स्ट्रा टाइम मोमेंट। लेकिन इस गेम में 2 चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज देखें कोनाटे और वर्जिन वैन डाइक का जो है वो जो एक परफॉर्मेंस है दोस्तों, जो एक फॉर्म है, बहुत गंदे तरीके से गिरा है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ। सेकंड, सोबोसलाई दुनिया जहां का ताकत लगा दे रहा है लिवरपूल को बचने के लिए। दिस गाय इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल। उसके जो है वो भाई सब गूदे में टू सेव आर्ने स्लॉट की जॉब, बिकॉज दिस गाय इज प्लेइंग एवरीवेयर ऑन द पिच, फ्रॉम बीच में टू सेंट्रल टू बीच, पीछे हर जगह आपको आर्ने आप जो है डोमिनिक सबोसलाई देखने को मिल जाएगा। और इसी के चलते मेरे को डर लग रहा है कि सबोसलाई कहीं इंजर्ड ना हो जाए। तो सबोसलाई अगर इंजर्ड हो गया ना भी आने वाले दिनों में, तो तुम सरप्राइज मत होना, मैं तुमको सच बता रहा हूँ। लेकिन बहुत गजब की बात ये हुई कि मोहम्मद साला को जो है भाई स्टार्ट ही नहीं किया है, 3 मैचेस से बेंच के रखा गया है। और मोहम्मद साला अब आकर के जब कंप्लेन कर रहे हैं इस चीज के बारे में, तो लोग बोल रहे हैं कि भाई बताओ यार, मोहम्मद साला तो हमारे लिए यू नो व्हाट इतना कुछ किया था और इसको बेंच करके रखा है, गलत किया है मोहम्मद साला के साथ, ये है वो है। आई रिमेंबर बहुत अच्छे तरीके से व्हेन मोहम्मद साला वाज स्टार्टिंग एंड ही वाज नॉट परफॉर्मिंग। अभी जो है वो भाई 6-7 गेम्स पहले यही लोग बोल रहे थे कि मोहम्मद साला को बेंच कर दो। व्हाट इज द नीड ऑफ स्टार्टिंग मोहम्मद साला इन एवरी सिंगल गेम? आप बेंच कर दो मोहम्मद साला को। और आज जब मोहम्मद साला बेंच हो गया है और आकर के बातें कह रहा है, तो यही लोग आकर के कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद साला के साथ गलत हो रहा है, ये हमारे लिए डिफिकल्ट टाइम्स में खड़ा था, ये था वो। मतलब इतना कैसे लोग पलटू हो सकते हैं भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। खैर मोहम्मद साला क्या बात कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है मैंने, देख ले। मैं 90 मिनट्स तक बेंच में बैठा हुआ हूँ, तीसरी टाइम बेंच में हूँ, मेरे साथ जो है पहली बार हुआ है करियर में, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तो मैंने बहुत सारा क्लब के लिए किया है, स्पेशली पिछले सीजन में। अब मैं बेंच में बैठा हुआ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों जो है वो भाई बस के नीचे फेंक दिया जाता है। ऐसा लगता है मेरे को कि भाई मेरे को कोई जो है वो भाई साहब ब्लेम करना चाहता है ये पूरे मेस के लिए जो क्रिएट हो गया है। ठीक है, मेरे को बहुत सारे प्रोमिसेस दिए गए इन दी समर, लेकिन उसके बाद अब मैं बेंच में हूँ 3 गेम से, तो ये अपने प्रोमिसेस जो है वो सही से रख नहीं पा। फिर वो कहता है कि भाई मैं बहुत बार ये चीज बोला हूँ कि भाई मेरा मैनेजर के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो अब ये क्या चल रहा है भाई? अब मेरे को समझ ही नहीं आता है कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर के कोई है जो मुझे क्लब में रखना नहीं चाहता है, लेकिन इस क्लब को मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा, मेरे बच्चे जो है भाई हमेशा सपोर्ट करेंगे। मैं क्लब से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मैं अपनी मम्मी को फोन किया था कल, तो वो ये बोलता है कि भाई मेरे को पता भी नहीं है कि मैं स्टार्ट करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता था। तो मैं कल जब ब्राइटन वाली गेम के लिए आया तो मुझे नहीं पता था कि मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, लेकिन मैं बस गया था वहां एंजॉय करने के लिए। इन माई हेड मैं एंजॉय करना चाहता हूँ हर एक गेम, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला। तो मैं अब एनफील्ड में जब भी होऊंगा तो मैं गुड बाय बोल दूंगा फैन से, क्योंकि मैं अफ्रीका कप के लिए जाने वाला हूँ। और उसके बाद मुझे नहीं पता भाई कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं यहाँ रहूंगा भी कि नहीं रहूंगा। ओ माई गॉड, इफ अ लेजेंड कम्स एंड स्पीक लाइक दिस अगेंस्ट योर क्लब, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स अ गुड बाय भाई। मेरे ख्याल से सऊदी बेचना चाहते हैं लिवरपूल के बंदे मोहम्मद साला को ऑन अ ह्यूज फी। गुड बाय मोहम्मद साला। लिवरपूल आर्ने स्लॉट भाई पूरे लिवरपूल की लेगेसी को पानी के अंदर डाल करके ही मान। एनीवेज दोस्तों, यही थी वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम। वेरी सॉरी फॉर द डिले, बट आई गेस यू गाइस कैन अंडरस्टैंड भाई कि जब कंबल वैसा हो, फूल वाला कंबल और 6 डिग्री ठंड, और आप रात को जो है वो भाई 5 बजे तक मैच देखे और आपकी दोनों टीम्स जीत गए और आपकी गोट ने ट्रॉफी जीती है, तो फिर नींद आना